विंध्य क्षेत्र की बघेली भाषा में एक कहावत है, सूपा बोले तो बोले, चलनी का बोले। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों रीवा जिले के सिमरिया से कांग्रेस विधायक का है। दरअसल सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा इन दिनों जनहितैषी मुद्दों को छोड़कर लगातार आबकारी विभाग, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और खुले तौर पर बिना किसी सबूत के आईपीएस व आईएएस जैसे पदों पर बैठे एसपी व कलेक्टर पर पैसों के लेने का आरोप लगा रहे हैं। और थाने बंधे हुए हैं, एसपी का पैसा बंधा है, आबकारी में कलेक्टर और एसपी का महीना बंधा हुआ है, आबकारी में फर्जी बैंक गारंटी का फुल प्रूफ मामला है, कलेक्टर उसके खिलाफ एक्शन नहीं कर रही हैं। हालांकि विधायक जी हर बार खाली हाथ आरोप लगाकर सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया जिससे यह साबित हो सके कि जिले में शराब कारोबार के नाम पर एसपी और कलेक्टर पैसे ले रहे हैं। माना जा रहा है कि विधायक जी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं उस पर सवाल यह है कि क्या विधायक जी भी एसपी और कलेक्टर को पैसे देते थे, क्योंकि यह बात वह खुद कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने यह सब बेहद ही करीब से देखा है। आप कह रहे थे सर कि मैं जानता हूं कि किसको कितना पैसा जाता, आपका काम में चलता था, कौन कौन अधिकारी पहले मुझे मैंने इसको पास से देखा है, मैं जानता हूं इस बात को। विधायक जी खुद शराब कारोबार करने की बात को खोलकर न कहते हुए इसे बेहद ही करीब से देखने की बात करते हुए आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस विभाग में नीचे से लेकर ऊपर तक पैसे बांटे जाते हैं। फिलहाल आज विधायक अभय मिश्रा एक बार फिर कांग्रेस जनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एसपी कार्यालय का घेराव करते हुए जिले में नशे का कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए ज्ञापन पत्र सौंपा। कांग्रेस द्वारा एसपी कार्यालय का घेराव करने के दौरान आज एक बार फिर सिमरिया विधायक ने जिले के एसपी व कलेक्टर पर और आबकारी विभाग पर वही रटा रटाया आरोप लगाया। गौरतलब है कि रीवा जिले के इकलौते कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा इन दिनों क्षेत्र और जिले के जनहितैषी मुद्दों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ नशे के कारोबार को मुद्दा बनाकर बैठे हुए हैं। विधायक जी द्वारा नशे के खिलाफ लगातार उठाई जा रही आवाज और लगाए जा रहे आरोपों से मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे विधायक जी ने नशा मुक्ति का अभियान छेड़ रखा हो। और थाने बंधे हुए हैं, एसपी का पैसा बंधा है, आबकारी में कलेक्टर और एसपी का महीना बंधा हुआ है, आबकारी में फर्जी बैंक गारंटी का फुल प्रूफ मामला है, कलेक्टर उसके खिलाफ एक्शन नहीं कर रही हैं। फर्जी बैंक गारंटी में यहाँ दुकानें उठी पिछले वर्ष, इससे ये साबित होता है कि कलेक्टर इन्वॉल्व हैं, इसमें संरक्षण दे रही हैं। और एसपी को आप मेरा भरोसा करिए 25 लाख रुपए महीना मिलता है शराब के धंधे से, कोरेस का अलग से मिलता है और 34-2 बनाने का अलग से मिलता है। और ये जो छोटे छोटे ठेके हैं एक दूसरे के इलाके में जो ये शराब फेंकते हैं, नंबर 2 की शराब आती है, जहरीली शराब तक आती है, उसको लेकर ये जो झगड़े होते हैं उस पर पुलिस का आबकारी के अधिकारी जाते हैं और फिर पुलिस उल्टा उनके ऊपर झूठा मुकदमा बना रही है। कोरेस की स्थिति यह है कि बच्चे हमारे यहाँ लगभग बर्बाद हो गए, इसीलिए वो नशेगत अपराध में इतने लीन हैं, कोई रोजगार नहीं है। यहाँ के बड़े बड़े नेता, यहाँ जो सत्ताधारी नेता हैं, ये इन अधिकारियों से जमीन लिखवा सर तक गलत कामों में लिप्त हैं, ये नहीं बोल ही नहीं सकते। और अधिकारी भी सोच रहे हैं कि बहती गंगा में हाथ धो, तुम रीवा बेचो और हम यहाँ से सूटकेस में एक साल में 10-5 करोड़ रुपए उठा के ले जाते हैं। क्या लगता है? तो ये तो अच्छा पैसा कमा के ले जा रहे हैं और हमारी जनरेशन है तो पूरी चल रही है। और रीवा एक नंबर है पूरे देश में नशेगत अपराध। आज ये बिहार, उत्तर प्रदेश सबको फेल कर चुका है। आप देखिए सरकार बदल गई, कोई टीआई नहीं बदल रहे, एसपी नहीं बदल रहे, ये सब कोरेस दारू के धंधों में लिप्त हैं, इनका पैसे पार्टनरशिप में लगे हैं और ये सब एसपी को महीना दे रहे हैं, कलेक्टर को आबकारी डिपार्टमेंट महीना दे रहा है, सब कुछ एकदम लिप्त है और हमारा रीवा जल रहा है। अभी गुरमीत सिंह मंगू जी के नेतृत्व में आज क्या लगता है ये जो राशि है, अवैध राशि है, ये एसपी के पास से होकर कहाँ तक जाती होगी? एसपी को तो मुझे मालूम है, ऊपर का मुझे नहीं मालूम, मैं क्यों झूठ बोलूं। पहले हमारा ये कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ के, ये भोपाल में गृह मंत्री को अलग पैसे दे देते हैं, इनके अधिकारियों के अलग चयन है, वहाँ आयुक्त को अलग देते हैं, यहाँ एसपी और डिपार्टमेंट के माध्यम से कलेक्टर को अलग देते हैं, इकट्ठा कलेक्शन करते हैं। अभी आप कह रहे थे किसी नेता या मंत्री पर आरोप?
नेताओं मंत्री इनके खिलाफ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि इनके खुद भी पैसे लग गए। अभी आप कह रहे थे सर कि मैं जानता हूँ कि किसको कितना पैसा जाता है, आपका काम में चलता था। कौन कौन अधिकारी? साल पहले मुझे मैंने इसको पास से देखा है, मैं जानता हूँ इस बात को, इसलिए मुझे पता है सब चीज, मुझे अंदर की चीज है। मैं उसमें कोई छुपाने और उसकी करने वाली बात नहीं है। मैं इसी शहर का हूँ, हर व्यक्ति जानता है, तो मैं झूठ क्यों? एक थाने में कितना पैसा जाता है? एक थाने में मिनिमम 2 लाख रुपए और 34 बनाने का 1 लाख। अधिकारियों के प्रति जनता की बेइज्जती कैसे? 50% में जो पैसे लगे हुए हैं और कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जैसे सबरिया में लगा हुआ है, चौरहटा में लगा हुआ है, ये अलग है। और नंबर 2 की जो शराब डिपो के थ्रू आती है और बिना ड्यूटी के बिकती है, उसका पैसा अलग है। इसमें तो इतना पैसा है कि दोनों हाथ से बटोर रहे हैं। 2 बार मुख्यमंत्री उनको घेरने का प्रयास क्यों नहीं किया आप लोगों ने? जब ये पूरे कुएं में भाग घुली हो तो किसको किसको घेरोगे? मेरा तो इतना कहना है कि हम तो जनता के बीच में ये अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। असली लड़ाई ये तभी जीती जा सकती है नेताओं के मत्थे और इस सत्ता के मत्थे नहीं, जब यहाँ की महिलाएं शराब दुकानों को घेरेंगी, बाहर निकलेंगी। यहाँ की जनता जब लड़ेगी। दुखद बात ये है कि इन सब गलत कामों में आखिरकार जनता कहीं ना कहीं घूम फिर के अपना मोहर लगा देती है। मुझे ये स्वीकार है भाई, उसका वोट भाजपा जीत रही है, उसका वोट ये बता रहा है कि जनता को स्वीकार है, इसीलिए ना सब मारे जा रहे हैं। जनता रो भी रही है। आपने पुलिस के खिलाफ ही पुलिस को ज्ञापन दिया है, क्या लगता है जो ये कार्रवाई होगी? इनसे हम उम्मीद नहीं करते, हमने अपना काम करने का प्रयास किया है। धन्यवाद। बहरहाल इस खबर को दिखाने और बताने का उद्देश्य किसी को सही या गलत ठहराना नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि अगर आरोप है तो उसके सबूत भी होने बेहद ही जरूरी है, ताकि हम भी उसे प्रमुखता से दिखा सके।